यस सर। यस सर। ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भारती, कैसे हो बेटा? देखो अच्छे 2000। हैं सर, आप ठीक हो? हाँ ठीक हूँ बेटा। 2017 का बी कोड चल रहा हुआ है अभी, तो इसका एक 27वां क्वेश्चन है बेटा। सेक्शन फार्मूले पे है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? कोमल बताएगी क्या होता है सेक्शन फार्मूला। सर क्या? सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा? सर ना पता। x इज इक्वल टू mx2 वाला, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, है ना ऐसा? m+1। और y क्या होता है बेटा? हाँ सर, y इज इक्वल टू y mn my2। शाबाश। my2 हाँ। बाय m+n। देखो ये 2 पॉइंट हैं, 5 और 6। एक तो ये पॉइंट है, एक -1/4 है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अगर फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा या तो डिस्टेंस फार्मूले पे या सेक्शन फार्मूले पे। 3 नंबर का सॉरी। ये कहता है 5 और -6, -6 ये -1 और -4 को मिलाने वाली रेखा को x एक्सिस किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने अनुपात निकालना है। अनुपात क्या होता है बेटा? m और n। तो x एक्सिस है, x एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होता है बताओ कोई भी। आज मैंने बताया था क्लास में भी, पहले भी बताया था। ये पॉइंट होता है 0 0, जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं या ओरिजिन बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होता है? कोई भी बताए। 0। वेरी गुड, x,0। और y एक्सिस पे? सर x,0। और y एक्सिस पे क्या होता है बेटा? 0,y 0,। ठीक है ना? तो यहाँ ये कहता है जो डिवाइड करने वाला है वो क्या है? x एक्सिस है। ये रफ फिगर सी बना लिया करो, दोनों पॉइंट लिख लिया करो। रेशियो निकालना है वो m और n लिख लिया। अब x एक्सिस है तो एनी पॉइंट क्या हो जाएगा? x, 0। तो अब देखो, या तो कोऑर्डिनेट पूछेगा या रेशियो है। कोऑर्डिनेट दे दिया, क्या दे दिया इसने? y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? यहाँ पे सोचने की बात है। y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। 0। इनडायरेक्टली दे दिया ना उसने। अब y कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट होता क्या है? ये कोमल बता रही थी अभी। y इज इक्वल टू क्या होता है फिर बता बेटा? my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। वेरी गुड। तो ये तुम्हारा x1 y1 है, ये तुम्हारा x2 y2 है। तो y1 होता है पिछले वाला, my2 y होता है पिछले वाला, और ये पहले वाला x होता है। तो m गुणा में कितना हो जाएगा बेटा? y की जगह इसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। और m इंटू क्या हो जाएगा? -4 प्लस n। y1 क्या है तुम्हारा? -6 डिवाइडेड बाई m+n। तो ये m+1 इधर आके 0 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? -4m गुणा करोगे इनको, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 6m। 6n। ये 0 हो गया।
माइनस का 4m माइनस का 6m। 4m को हमने इधर ले लिया, माइनस का 6m। अब 4 को तो इधर लेंगे, मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, और n इधर मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो m/n कितना आ जाएगा बेटा, -6/4। इनको काट भी लो तो कितना हो जाएगा, -3/2। तो रेशियो क्या आ गया, -3:0 is 2 -3:2 -3:2। वेरी गुड, ये आंसर है। फिर समझ लो इसको, 2 पॉइंट देगा और रेशियो पूछता है तो कोऑर्डिनेट देगा, और रेशियो दे दिए तो कोऑर्डिनेट पूछेगा। फार्मूला सेक्शन वाला यूज होगा। अब इस पॉइंट को देगा ना वो, तो कई बार इनडायरेक्टली दे देता है। वो क्या लिख देगा, एक्स एक्सिस डिवाइड करता है वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस होता तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, 0,y। अब क्या दे रखा है इसने, एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे बेटा, x,0, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस x,0 होता है। तो 0 y कोऑर्डिनेट दे दिया इसने, तो y कोऑर्डिनेट हम सेक्शन फार्मूले से निकालेंगे तो क्या होता है, m/y2 तुम्हारा -4 है, n/y1 -6 है, डिवाइडेड बाई m+n। तो ये m+n इधर आके 0 हो जाएगा, ये -4m हो गया, -6n हो गया। -4m को इधर ले लिया और m/n कर लिया। समझ आ गया होगा ये। अब रेशियो आ गया ना, -3 और क्या आया, 2 आया। तो इस x कोऑर्डिनेट को भी निकलवा रहा है। x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x वाले का फार्मूला क्या है, कोई भी बताए मेरे को। बताओ बेटा। mx2 + nx1 mx2 plus हाँ शाबाश बेटा, आदित्य बता। mx2 plus mx1 upon में m+n। m+n, वेरी गुड। mx2 + nx1 और डिवाइडेड बाई m+n। m कितना है तुम्हारा, -3। x2 कितना है बेटा यहाँ पे, कोई भी बताए मेरे को। x2 कितना है यहाँ पे, 5 है, -6 है, -1 है, -4 है। आदि -1, वेरी गुड। प्लस n कितना है तुम्हारा, 2, अभी निकाला था तुमने m और n। 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 5, और डिवाइडेड बाई m+n है तो -3 + 2। तो -3 और -1 गुणा होके क्या हो जाएगा, 3, वेरी गुड। और 5 × 2 कितना हो गया, 10। -3 + 1 कितना आ जाएगा, -1 तो 13 - 1 यानी कि -13 आ जाएगा। तो तुम्हारा पॉइंट भी आ गया। अब क्या आ गया, -13,0। ये आंसर हो गया। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, या तो सेक्शन फार्मूला का आएगा या डिस्टेंस फार्मूला का। ठीक है। उसके बाद एक 28वां क्वेश्चन और है, कल भी हमने किया था इसमें से। ये कहता है कि रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी चलती है। एक रेलगाड़ी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बेटा। एक समान चाल से 180 किलोमीटर चलती है।
ठीक है। अब अपनी स्पीड को बढ़ाएगा ये। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, यदि चाल 6 किलोमीटर बढ़ा दी जाए पर आवर अधिक हो, तो 1 घंटा कम लगता है का समय कम लगता है। तो चाल बताओ। तो चाल हमने ले ली, माना ये आएगा बेटा, लेट द स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। और दूरी कितनी चलनी है उसने? 180 किलोमीटर। तो टाइम क्या होता है, समय क्या होता है? दूरी बटे में स्पीड। चलो ठीक है ना, ये एक का फार्मूला है यो। समय टाइम पूछेगा, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब सिस्टम ये बना दिया इसने, इसके बदले में तुम्हें उसका मिलेगा इक्वेशंस का भी है। पहले पुराना पेपर है तो अलग लगाए हुए हैं, अब की बार तुम्हें इक्वेशंस का इसके बदले में मिलेगा। मान लेते हैं इक्वेशंस का ना भी हो तो ये आ जाए। 180 किलोमीटर चलना है, ये डिस्टेंस होगी, स्पीड क्या है x, तो टाइम कितना हो जाएगा? 180 बटे में x। अब स्पीड नई चाल क्या हो जाएगी? कितनी बढ़ाई है? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 6 हो जाएगी। दूरी वही है तो नया समय क्या हो जाएगा? सर 180 अपॉन x प्लस 6। वेरी गुड। अब कौन सा समय ज़्यादा है, पहले वाला कम स्पीड वाला या ज़्यादा स्पीड वाला? कम स्पीड वाला। ये टाइम ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है ना। ये स्लो चल रहा था तो ज़्यादा टाइम लेगा, ये तेज़ चल रहा है तो कम टाइम लेगा। तो ज़्यादा में से क्या घटाएंगे? कम वाला घटा दिया। और अंतर कितना दे रखा है? 1 घंटे का। तो इसको सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगी। तो इसको सोल्व करने का एक टेक्निक है, मैंने कल भी बताया था। 180 को बाहर ले लें, 1/x 180 लघुत्तम कितना हो गया इसका? ये होगा ना, इन दोनों की गुणा होगी और ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर। तो x प्लस 6 माइनस x, तो x से x कट गया। तो 180 गुणा 6, और नीचे देखो बेटा, x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। और x को 6 से करेंगे तो 6x। अब ये इधर आके 1 से गुणा हो जाएगा। तो 180 को पहले 6 से गुणा कर लो, 0 18 छिका 108 x स्क्वायर प्लस 6x। अब 180 को भी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 180। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, तो ए बी सी छांट लो। ये कितना है बताओ, मोनिका बताएगी। ए कितना है? सर 1। बी कितना है? और सी कितना है? माइनस 1080। ठीक है ना। नैन्सी बता रही है, नैन्सी क्वाड्रेटिक फार्मूला और बता बेटा। सर -b
x is equal to minus b plus minus b root b square के ऊपर गुड। तो पहले क्वेश्चन यही हो जाएगा बेटा, ये 6 माइनस का 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कि -4 गुणा 1 और गुणा में -1080। ये माइनस को नहीं भूलना, ये साथ रखना है, यो ध्यान रखना है इस बात का। -6 प्लस माइनस 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 को 1080 से गुणा करोगे तो 0, 4 8 32 और 4। अब 4320 में 36 जोड़ेंगे, कितना आएगा बेटा? 43 56। अब 43 56 किसका वर्गमूल होता है? पीछे से जोड़ा बना लो। और 43 को कहाँ कैसे पढ़ोगे? 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो कितने तक जाएगा? 6 6 36। 7 बच गया। 56 को उतारेंगे जोड़े को, फिर 6 का दुगुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 12। अब कितने पे जा रहा है ये? 6 पे पूरा। 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 कम 6 और 7। तो किसका वर्गमूल हो गया ये? 66 का स्क्वायर से। तो माइनस का 6 और प्लस का 66 बटे में 2, कितना हो जाएगा? 60 बटे में 2, कितना आ जाएगा? 30। तो x कितना आ गया? 30 आ गया। ये आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दूरी मिलेगी, एक सामान्य चाल मिलेगी। सामान्य चाल हमने क्या ले ली? x ले ली। फिर इस चाल को बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा तो x + 6 हो जाएगा, घटाता तो क्या होता है? x - 6 हो जाता। पहली बार में समय कितना लगेगा? दूरी कितनी थी? 180, उसको चाल से डिवाइड करते 180 बटे में x, और ये क्या हो जाएगा? टाइम 180 बटे में नई स्पीड से x + 6। दोनों को घटा दिया, 1 घंटे का अंतर है। अगर 20 मिनट का अंतर होता ना तो हम क्या लिखते? 20 बटे में 60 लिखते, क्योंकि उत्तर ये घंटे में है। समझ रहे हो? तो बहुत आसान देगा वो, 1 घंटा दे दिया। तो इसने 180 को बाहर लिख रहे हैं, 1/x 1/x + 6, यो उरेन और यो उरेन है, तो x से x कट जाएगा, 6 गुणा में ये, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला मस्ट है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक फार्मूले के बगैर कुछ नहीं होगा, और वो कई नंबर दिलाएगा। अगर एक फार्मूला तुम्हें याद है तो बहुत ज़्यादा नंबर दिलाएगा। और इसमें अब कन्वर्जन का जो मैं बता रहा था 31 में 5.6 सेंटीमीटर का एक धातु का गोला है, उसका क्या बना दिया? बेलन बना दिया। त्रिज्या का गोला पिघला कर क्या बना दिया? इसका बेलन बनाया है। तो पहले स्फीयर था, कन्वर्ट किस में कर दिया बेटा? वो सिलेंडर में। तो इसमें क्या बराबर होते हैं? मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम बराबर होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? नैन्सी बताएगी। गोले का आयतन। सर किसका? गोले का आयतन। सर गोले का सर 4/3 πr³। शाबाश। और इसका क्या होता है सिलेंडर का? πr²h। वेरी गुड। और इसने देखो बेटा यहाँ पे ये दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले। तो ये 5.6 क्या है? किसकी त्रिज्या है ये? रेडियस किसका है ये?
सफियर का, स्फीयर की, और 6 सेंटीमीटर किसकी है? सिलेंडर, सही क्या? सिलेंडर का। और इसकी एच पूछी है, ऊंचाई। तो यहाँ पे आर कितना हो जाएगा? 5.6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। और एच को निकालना है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। 4/3 पाई, और 5.6 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर, और इंटू एच। एच निकालना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर का आएगा। या तो इसमें से आएगा, आयतन में से, या किस में से आएगा? सेक्टर वाले में से, पाई आर स्क्वेयर 2 पाई आर में से। तो फार्मूले याद होने चाहिए बस। इसका आयतन क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, इसका पाई आर स्क्वेयर। इस दोनों को बराबर कर दिया। पाई से तो पाई काट दो। अब इनको, यस सर, 3 पावर है ना, तो 3 बार गुणा कर दो। 6 स्क्वेयर है, तो इधर आ ले आके डिवाइड कर दो। कितनी बार करोगे इसको? 2 बार। तो ये एच आ गया तुम्हारा। अब तो काटना है और इसको सोल्व करना है। तो सोल्व कर लो। 4/3 56/10, 56/10, 56/10, और गुणा में 1/6 गुणा 1/6। तो 4 2 पे कट जाएगा ये, और ये 2 3 पे, और ये 2 भी 3 पे कट जाएगा। ठीक है बेटा। और बाकी नहीं कटता, तो अब हम इनको गुणा करके डिवाइड कर देंगे। 56 गुणा 56 गुणा 56, और 3 से, और गुणा में 1/1000। तो 56/3 है। 56 को 3 बार गुणा कर लो, या इसको जो है 56/3 है, इसको 3 बार गुणा कर लें। 56 को 3 बार गुणा कर लेना, ठीक है। और 3 27 से भाग दे देना, और फिर 3 दशमलव और बढ़ा देना। वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रचना तो त्रिभुज की है, जो कि हमारी सर्कल की आनी है। इसके बाद महिलाओं का प्रतिशत दे रखा है, और इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है बेटा? आदित्य बता दो। मीन का? हाँ, मीन का। सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ होता है बेटा, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ। तो ये हैं 15 से 25, और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। थारी किताब में तैयार है ना ये? यस सर। 55 से 65, 65 से 70, 75। इसने 70 नहीं दिया। 65 से 75 लिख रखा है, और 75 से फिर 85 लिख रखा है। एक की गड़बड़ कर रहा है। तो इनके मध्य बिंदु होता है बेटा एक्स। 15 और 25 को जोड़ के 2 से भाग करोगे, कितना आ जाएगा? 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ 65 से 75, ये 70, और ये 80। एफ को यहाँ लिखेंगे, ये एक्स हो गया, मध्य बिंदु होता है एक्स। 6 11 कर लोगे ना? यस सर। और इसका दूसरा दे रखा है, उसमें मीडियन निकालना है। मीडियन का फार्मूला क्या होता है? ये बताइए कोमल। कोमल कोमल बताइए। कोमल बताइए। मीडियन क्या हुआ? मीडियन माध्य माध्य का बेटा। L plus N
प्लस n by 2 minus pf into by f। तो इसको है ना ब्रैकेट में रखना। ब्रैकेट का मतलब है इसको पहले हल करना है ब्रैकेट वाले को, हैं। और बहुलक का क्या होता है सर कोमल को ही बताने देना। l प्लस f1 minus f naught upon में 2f1 minus f naught minus f2 into f। और इसको ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब क्या है, इसको सबसे पहले हल करना, इतना ये न्यू चल जाएंगे साथ में, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आ सकता है डायरेक्टली, जैसे अब की बार आया हुआ था। तो इसमें अगर मैं बहुलक का लागू करूं तो f1 किसको लूँगा बताना एक बार। 6 है, 11 है, 7 है, 4 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है। मोनिका बताएगी इसमें f1 क्या है। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर ये जो सबसे ज्यादा होता है ये क्या होता है f1, और इससे पहले वाला क्या हो गया f नोट। आ जाओ नमस्कार, आ जाओ बैठो। ये f2 समझ रहे हो, और इसके सामने वाला शाबाश ये f होता है। यस सर। f1 f नोट, इसमें f की तो जरूरत है नहीं। और फिर जो तुम्हारा जो है यहाँ से ये तो x है ना, ये तो मध्य बिंदु है, और ये l हो जाएगा तुम्हारा, और h भी निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है ना सर 10। हाँ, तो बाकी जो पेपर है बेटा वो कल स्कूल में करेंगे डिस्कस, ठीक है। अभी जो है मेरे अजीज साथी आए हुए हैं, मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है।